हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस डिजाइनर सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैंने इस वीडियो में इस 3 पीस सूट की बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाया है। तो हमें इस तरह से कपड़े को खोल लेना है और यहाँ से हमें ज्वाइंट दिया हुआ है, तो इस सिलाई को हम निकाल लेंगे। अक्सर जब हमें 3 पीस सूट में गले का डिज़ाइन दिया होता है तो वो दोनों पल्ले एक साइड से अलग अलग से निकालने के लिए दिया होता है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है और इसे बीच से इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे गले के बीच से। और हमें जितनी भी लेंथ रखनी होगी हम गले के ऊपर से 1 इंच जितना ऊपर से लेते हुए हम निशान लगाएंगे लेंथ के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे 40 इंच लेंथ रखा है, तो यहाँ पे हमने 40 इंच पे निशान लगा लिया और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर जो है वो हमारा नेक दिया हुआ है, उसे छोड़ने के बाद जो कंधा है वो हम 3 इंच लेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 इंच कंधा लिया है। उसके बाद आर्मोल के लिए हमने यहाँ पे 6 इंच लिया है और यहाँ पे 6 इंच पे इस तरह से हमें बॉक्स की तरह बना लेनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह से अच्छी तरह से शेप देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक निशान 15 इंच पे लगाएंगे और दूसरा निशान हम 21 इंच पे लगाएंगे, जिस पे हम चाक निशान लगाएंगे। आप जितना लंबा चाक पहनना पसंद करते हो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। 19 इंच भी रख सकते हैं, 20 या 21 इंच भी रख सकते हैं। ऐसे नॉर्मल हम 20 या 21 रखते हैं। अब हमारा चेस्ट जितना भी होगा उसका चौथाई हिस्सा लेंगे। हमारा चेस्ट है 36 इंच, उसका चौथाई हिस्सा 9 इंच होगा। जब हम उसमें 4 डिवाइड इस तरह से करेंगे तो 4 फोल्ड तो 9 इंच होगा और 2 इंच इसमें मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई का निशान लगाना है फिटिंग का। तो हम पहले फिटिंग का निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हमने कमर निशान के लिए भी 30 इंच है, तो हम इसमें चौथाई भाग करेंगे और इसका चौथाई भाग का एक हिस्सा हमें लगाना होता है। तो इस तरह से अगर आप चौथाई भाग लेने में प्रॉब्लम होती हो तो आप इस तरह से फीते के जितना भी आपका साइज हो उसका चौथाई भाग करें। इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे तो आपका फिटिंग साइज निकल आएगा। तो हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाया और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो हम बीच से डांट देंगे सूट में और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और हमने हिप साइज भी 36 इंच था, तो हमने हिप साइज में भी निशान लगा लिया है और इस सारे लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। आर्मोल में हमें गोलाई देने के लिए इस तरह से जितना भी आर्मोल का हमने लेंथ लिया है उसका हाफ करेंगे और इस तरह से हमें निशान को लगाना है। आर्मोल में कभी भी गोलाई का शेप हमें इस तरह से देने से कभी भी आर्मोल झूलता नहीं है या वहाँ पे प्लेट्स नहीं बनती है। और नीचे की तरफ सारे निशान को लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमें इस तरह से कट कर लेनी है। तो ये सिर्फ फ्रंट साइड का कटिंग है। अब हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो नेक में हम हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट कर लेंगे ताकि हमें स्टिच करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम बैक साइड की कटिंग करने के लिए सेम कपड़े को हमें उसी तरह से 2 फोल्ड कर लेना है बीच से और इस तरह से बैक साइड के फ्रंट साइड के पल्ले को रखना है बैक साइड पे और सारे निशान को सेम हमें इसी तरह से लगा लेनी है। नेक आप बैक साइड में जितना डार्क पहनना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। हमने यहाँ पे बोट नेक ही रखा है और इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक की जो हमने लेंथ रखा है वो 4 इंच ही है। अब यहाँ पे हम डार्ट निशान के लिए शोल्डर के पास से एकदम लेते हुए 13 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम 4 इंच पे लगाएंगे और जो हमारा डार्ट रहेगा वो 7 इंच लंबा होगा। तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे। ये दोनों निशान दोनों तरफ हमें लगा लेनी है। इससे जो होगा हमारा जो कमर के पास से कपड़े लूज सा हो जाता है वो नहीं होगा अगर हम डार्ट देकर सूट में बनाते हैं तो। अब हम इसकी स्लीव कटिंग करेंगे।
स्लीव कटिंग करने के लिए लंबाई के हिसाब से आप फोल्ड कर लें कपड़े को और इस तरह से 4 तह लगा लें। तो हमें लंबाई पूरा 16 इंच है और 3 इंच ऊपर से हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, जो हम 3 इंच आर्मोल को डाउन करेंगे और दूसरा निशान 6.5 से 7 इंच पे लगाएंगे। या आप चाहें तो अपने फिटिंग के निशान को लेकर आर्मोल को इस तरह से नाप सकते हैं। जहाँ तक आता है आप वहाँ से सिलाई लगाएं और वहाँ से फिटिंग का निशान लगाकर कटिंग करेंगे। और इस लाइन को भी हम फिटिंग लेते हुए लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो हम फ्रंट साइड में जोड़ेंगे स्लीव का हिस्सा, उसे हम अंदर की तरफ 1/2 इंच जितना गहरा करके कटिंग करेंगे, जिससे आर्मोल हमारा परफेक्ट बैठेगा। तो हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हम पहले नेक बनाएंगे। नेक के लिए हमने कोई पट्टी नहीं कट की है, बस इस तरह से चौड़ा कपड़ा ले लिया है, नेक से थोड़ा सा बड़ा, और इस तरह नेक के ऊपर रखेंगे कि दोनों तरफ बराबर में आए कपड़े। और इस तरह से हमें बीच से सिलाई लगा लेनी है। तो बीच से सिलाई लगाने से हमारे कपड़े इधर उधर नहीं खिसकेंगे, जिससे हमें नेक बनाने में आसानी होगी। अब पूरे हम किनारे से सिलाई लगाएंगे। डिज़ाइन के एकदम किनारे से हमें सिलाई लगानी है। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था, तो हमें एकदम किनारे से यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे गोलाई में कट कर लेंगे। इसमें हमें पेपर पेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से फोल्ड करके गोलाई शेप में कट कर लेंगे, जो हमारा पट्टी वाला कपड़ा है। तो हमने यहाँ पे पट्टी वाले कपड़े को भी कट कर लिया है। अब इसे अंदर की तरफ उल्टे साइड की तरफ हल्का सा मोड़ेंगे और इसे हाथों से बाद में हम तुरपाई कर लेंगे, जिससे इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आएगा। और पूरे गले में हम राउंड में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर कर एक सिलाई किनारे से लगाएंगे। तो हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है फ्रंट साइड का। तो ये हमारा नेक हो चुका है रेडी। अब हम बैक साइड का नेक लगाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे उरेप पट्टी को स्टिच कर लिया है, तिरछी पट्टी कट करके। अब हम पूरे नेक में लगाएंगे। हमने यहाँ पे उरेप पट्टी ही लगाया है क्योंकि हमारा बोट नेक है। अगर आप नेक को डीप रखें तो आप उसमें गले की नाप से पट्टी कट कर ही लगाएं, ताकि शेप अच्छा आए। और एक सिलाई उसके ऊपर से लगाएंगे। अब हम इसकी शोल्डर जोड़ेंगे। तो शोल्डर कुछ हमें इस तरह से जोड़नी है। बैक साइड के पट्टी को ऊपर रखना है और फ्रंट साइड वाले पट्टी को अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से पट्टी को बैक साइड के पट्टी फ्रंट साइड के पल्ले की तरफ रखते हुए हमें स्टिच करना है। हमने यहाँ पे से स्टिच कर लिया है। इससे हमारा शोल्डर काफ़ी फिनिशिंग के साथ स्टिच होता है और यहाँ से सिलाई हमारी खुलती नहीं है। तो दोनों तरफ के शोल्डर को हमें इसी तरह से जोड़ लेना है। अब हम स्लीव जोड़ेंगे। तो जो हमारा गहराई वाला हिस्सा है उसे फ्रंट साइड में जोड़ेंगे और हम नीचे की तरफ से इसे मोड़ लेंगे। तो हमने 1/2 इंच जितना चौड़ा इसे नीचे से मोड़ लिया है स्लीव को। तो दोनों तरफ के स्लीव को मोड़ने के बाद अब हम इसे स्लीव को जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले हमें कभी भी ब्लाउज हो या सूट हो, इस तरह से आर्मोल को पूरा बराबर करके शोल्डर को और आर्मोल को इस तरह से हम छाट लेंगे, जिससे जो हमारा आर्मोल में ऊपर नीचे जो हो जाती है फिटिंग करते टाइम वो नहीं होगा। अब हम बीच से रखेंगे
और इस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से स्लीव जोड़ना काफ़ी आसान होता है। आप चाहें तो फिटिंग करके भी स्लीव को जोड़ सकते हैं। तो हमें दोनों तरफ से इसी तरह से स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से दोनों तरफ के बाजू को हमने जोड़ लिया है यहाँ पे। अब हम इस पे जो हमने डार्ट का निशान लगाया था उस पे सिलाई लगाएंगे। जो हमने फ्रंट साइड में भी उतने ही सेम निशान लगाया है जो बैक साइड में हमने 13 इंच लेंथ पे लगाया है और 7.5 जितना लेंथ रहेगा डार्ट का। और एक कपड़े हम इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। सारे कुर्ती या सूट में ये डार्ट निशान नहीं देते हैं, पर इसे देने से काफ़ी अच्छा लुक आता है और फिटिंग भी काफ़ी अच्छा बैठता है। तो इसी तरह से दोनों तरफ हमें सिल लेना है और इस तरह से पतली पट्टी एक लगानी है जिससे ये कपड़े हम सिलते टाइम खींचे ना। और बैक साइड में भी हमें इसी तरह से स्टिच कर लेनी है दोनों तरफ निशान को लगाकर। तो स्टिच लग चुका है। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे फिटिंग के निशान पे सीधे सी सिलाई लगा लेनी है। अब जहाँ पे हमारा चाक है इस तरह से मशीन को आगे पीछे करके लगा लेनी है ताकि हमें चाक बैठाते टाइम सिलाई हमारा निकले ना वहाँ से। तो दोनों तरफ हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम चाक बैठाएंगे तो नीचे से कपड़े को इस तरह से रखेंगे और इसे अंदर की तरफ 1/2 इंच जितना फोल्ड करते हुए हमें मोड़ लेना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो हम अभी इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में हैंड स्टिच कर लेंगे, इससे इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आएगा। और हमें चाक कुछ इस तरह से बैठाना होता है। अब यहाँ से हम मशीन को उठाकर कपड़े घुमा लेंगे, चकोर में बनेगा इससे और इससे लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। और इस तरह से मशीन को फिर से घुमा के हम सीधे में सिलाई लगा लेंगे। तो एक तरफ का हमारा चाक बैठ चुका है। अब नीचे से भी हमें जितना मोड़ना हो हम मोड़ सकते हैं। तो हमने 1.5 इंच जितना चौड़ा यहाँ पे मोड़ा है और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ के चाक को बैठा लेनी है और इस तरह से बैठाएंगे तो आपकी चाक भी फिनिशिंग के साथ बैठेगी। तो ये हमारा चाक रेडी हो गया है और हमारा कुर्ती भी बनकर रेडी हो चुका है। बहुत सिंपल तरीका है। इस तरह से अगर आप कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो आप भी आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।